जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। बक्सर के गांव और शहर की सूरत बदलने का जिम्मा दिया है। मैं मोदी जी के सपने को, सम्राट चौधरी जी के सपने को इस बक्सर की धरती पर साकार करके दिखाऊंगा। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मुझे बक्सर से लोकसभा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मुझे बक्सर से लोकसभा का प्रत्याशी बनाकर बक्सर के गांव और शहर की सूरत बदलने का जिम्मा दिया है और उसका संकल्प करने के लिए मैं आपके बीच खड़ा हूं। और मित्रों, हमारे बिहार सरकार के सबसे ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री और जिन्होंने बिहार में अपराधियों को रसातल में भेजने का संकल्प लिया है, जब आदरणीय सम्राट चौधरी जी मंच पर हो तो मैं इनके अंदर वो चंद्रगुप्त मौर्य की छवि देखता हूं जिसे चाणक्य ने तैयार किया था। इसलिए उस चंद्रगुप्त मौर्य का अभिनंदन और स्वागत होना चाहिए मित्रों। और मित्रों, आज मैं ये कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, इस सभा में जितने हमारे बड़े बुजुर्ग हैं आप सभी को हृदय से प्रणाम करता हूं, नौजवान साथियों को जय श्री राम बोलता हूं और माताओं बहनों के चरणों में प्रणाम करके और मोदी जी के लिए भी और अपने लिए भी आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजा करके आशीर्वाद देने का काम करिए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आपके सहमति से और आपके आशीर्वाद से हमने ऐलान किया है कि मोदी जी के आशीर्वाद से जिस प्रकार मोदी जी ने बनारस को सुसज्जित किया है, बनारस को चमकाया है, उसी प्रकार बक्सर को मोदी जी से आशीर्वाद लेकर के इस बक्सर को भी सजाएंगे, इस बक्सर को भी चमकाएंगे। और इसके लिए बिहार सरकार से जो भी मदद, जो भी सहयोग होगा तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने मुझे करने का आश्वासन दिया है, वादा किया है और साथ में हम दुर्गम खटोला से लेकर के भी आपके बीच पहुंचे हैं। इसलिए एक बार जोरदार ताली हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी के लिए बजनी चाहिए। मित्रों, जब मैं इस धरती पे खड़ा हूं तो मैं पावन भगवान के चरणों में प्रार्थना करना चाहता हूं जिन्होंने अपने लिए इस भूमि को चुना। जब मैं इस धरती पे खड़ा हूं तो माननीय आदरणीय श्री कैलाशपति मिश्रा जी को, जिन्होंने बिहार में भारतीय जनता पार्टी को सींचने का काम किया, उन्होंने भी अपनी जन्मभूमि इसी को चुना। जब मैं इस धरती पे खड़ा हूं तो मैं गौरव के साथ कह रहा हूं, ये वो धरती है जब कभी त्रेता युग में भगवान राम को ज्ञान देने का गवाह बनता है तो तारका के वध का भी गवाह बनता है। ये वो धरती है मित्रों। और इस धरती पर जब राम काज में कोई न कोई अड़चन आई है तो प्रभु श्री राम साक्षात प्रकट हुए हैं, चाहे रूप उनका कोई भी हो, साक्षात प्रकट हुए हैं। और इसीलिए जब मैं बक्सर में हूं तो हम आपको कहना चाहेंगे, ये लालटेन वाली पार्टी का नेता रामचंद्र मानस के बारे में क्या बयान देता था, लव कुश और प्रभु श्री राम के वंशजों के बारे में क्या कहता था, तो प्रभु श्री राम ने तो उसका उपाय कर दिया। सत्ता भी गई, सरकार भी गई, अब कभी आने वाले नहीं है, लेकिन अब उपाय आपको करना है। यहाँ बड़ी संख्या में प्रभु श्री राम के वंशज यहाँ जुटे हुए हैं और जब जुटे हुए तो हम यही कहना चाहेंगे कि बिहार में 40 सीटों में 1 सीट कानिकुल ब्राह्मण को मिला है और कानिकुल ब्राह्मण से ही पूजा पाठ कराया जाता है। और इसलिए मैं आपको कहने आया हूं कि 1 सीट जीत करके जाएगा तो 40 सांसदों में एक तो अगरबत्ती दिखाने वाला, घंटी बजाने वाला और देवी देवताओं का पूजा पाठ करने वाला सांसद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होनी जोर से। लेकिन ये सनातन धर्म को गाली देने वाले लोग, ये सनातन धर्म को बर्बाद और तबाह करने वाले लोग जो कभी दिल्ली में जाके कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे आजाद, इंशाअल्लाह वो लोग आज भाजपा का वोट काटने के लिए एक नहीं 7 निर्दलीय उम्मीदवार उतार करके और करोड़ों रुपए की फंडिंग कर रहे हैं और उनको इन्होंने
भाजपा का वोट काटने की सुपारी दी है। आप सबसे आगाह कर रहे हैं, जो लोग दिन में पीला गमछा ओढ़ के घूम रहे हैं वो शाम में 7 बजे के बाद हरा गमछा में चले जाते हैं, माथा पर जालीदार टोपी और चूड़ीदार पैजामा के साथ घूमने लगते हैं। उनको पहचानने की जरूरत है मित्रों, उनको समझने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि हमारी आज की सारी बात माननीय सम्राट चौधरी जी ही आपके बीच रखें, लेकिन केवल एक बात मैं कहूंगा, मैं अब आपके बीच खड़ा हूं, मेरा नाम मिथिलेश है और जब रामवर्ष में चुनाव हो रहा है तो मिथिलेश जनक को कहा गया है। जिस प्रकार जनक जी ने धरती में हल चला करके और सीता मैया को प्रकट करने का काम किया था, मैं अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से इस बक्सर को बनारस बनाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और बनारस बना के दिखाऊंगा। मित्रों, इसके साथ ही एक बात और कहूंगा, बहुत सारे लोग आपको आके कहते होंगे कि मिथिलेश तिवारी तो वोट के बाद दिखाई नहीं देंगे। मैंने अध्यक्ष जी से छुट्टी ले लिया है और हमने कहा है जितना दिन संसद चलेगा मैं संसद के अंदर रहूंगा, जो समय खाली रहेगा मैं बक्सर के गांव गांव में किसी न किसी भाई के यहाँ भोजन करता हुआ, उसकी समस्या का निदान करता हुआ, उसके लिए लड़ता हुआ और उसके लिए मरता हुआ दिखाई दूंगा। ये मैं आपसे वादा करने के लिए खड़ा हूं और अंत में यही कहूंगा, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। मित्रों, आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं मोदी जी के सपने को, सम्राट चौधरी जी के सपने को इस बक्सर की धरती पर साकार करके दिखाऊंगा। भारत माता की जय, जय श्री राम, श्याम रामचंद्र की, श्याम रामचंद्र की, बक्सर धाम की। बहुत बहुत धन्यवाद।